नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा विधायक अबू आजमी बजट सत्र के लिए सस्पेंड। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज, यूपी बुलाइए इलाज कर देंगे। लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर और तेज हुई जुबानी जंग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मांग, 1971 की जनगणना के अनुसार हो परिसीमन। दक्षिण भारत के राज्यों की पार्टियों को मिलाकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव। मायावती के भाई आनंद कुमार ने टुकराया बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद। भतीजे आकाश आनंद को पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं मायावती। पार्टी में कई बड़े हुए फेरबदल। किसानों के मार्च को देखते हुए पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर सील। किसानों के चंडीगढ़ कूच के ऐलान को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। एमएसपी गारंटी कानून सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। मध्य प्रदेश मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान के विरोध में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कटोरा लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से पूरे प्रदेश में और 10 मार्च को भोपाल में पार्टी का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अबू आजमी को यूपी भेजो, हम इलाज कर देंगे। ऐसे लोगों का इलाज करने में हम देर नहीं करते हैं। औरंगजेब को हीरो बताने वालों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं। उन्होंने सपा से औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान का खंडन करने की मांग की। अमेरिका को युद्ध की धमकी, कहा अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी अन्य प्रकार का युद्ध हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। केदारनाथ रोपवे को कैबिनेट की मंजूरी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का होगा रोपवे। 481 करोड़ के लागत से होगा तैयार। कैबिनेट ने हेमकुंड साहिब रोपवे को भी दी मंजूरी। 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए 2,730 करोड़ रुपए की मंजूरी। वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक ने कहा, $1 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले उच्च नेटवर्थ भारतीयों की संख्या पिछले साल 6% से बढ़कर 85,698 हो गई। पिछले साल यह 80,686 थी। अरबपतियों की संख्या बढ़कर 191 हुई। इसराइल ने गजा की 20 लाख की आबादी के लिए खाद्य ईंधन, दवाएं और अन्य आपूर्ति रोक दी है। इससे कीमतें बढ़ गई हैं। मानवीय सहायता समूह शेष भंडार को सबसे कमजोर लोगों तक वितरित करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी की से टीम के बाहर होने के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि यह दूसरों के लिए रास्ता बनाने का सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वह दिन दूर नहीं जब भारत 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक वेबिनार में मोदी ने कहा, सरकार ने 2014 से 3 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। पुलिस ने इस साल के पहले 2 महीनों में देश भर से 61 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हत्या सहित अन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के नाम शामिल है। बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू होने की संभावना। सीबीआई ने अमेरिका से मदद के लिए लेटर रेगुलेटरी भेजा है। हर्षमैन के पास रिश्वत से जुड़ी जानकारी होने का शक। क्वात्रोची की भूमिका पर बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी आई और दोनों मानक लंबी छलांग लगा गए। सेंसेक्स ने लगाई 740 अंक की छलांग तो निफ्टी के 10 दिन की गिरावट पर विराम। निचले स्तर पर बिजली और अन्य शेयरों में लिवाली से बाजार में रौनक लौटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री की मंगलसूत्र वाली बात सच हुई, महिलाएं गहने गिरवी रखने को मजबूर। खड़गे ने कहा, 2019 से 2024 के बीच 4 करोड़ महिलाओं ने अपने सोने की गिरवी रख 4.7 लाख करोड़ का ऋण लिया। पाक पीएम शरीफ ने पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद किया। ट्रंप ने मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जफर की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए पाकिस्तानी सरकार को धन्यवाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। अपराधी को अपने अंतिम दिनों तक जेल में बिताने की सजा। साली से अफेयर नाराज होकर की थी हत्या। कोर्ट ने कहा, अगर दोषी ने पत्नी की सलाह मानी होती तो खुशहाल जीवन जी रहा होता। छावा की बॉक्स ऑफिस पर धमाल है जारी। फिल्म ने 19 दिनों में किया 484.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन। विकी कौशल अभिनीत फिल्म बनी 2025 की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.8 किलो सोना तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार। सोने की कीमत 12 करोड़ रुपए। वे आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।